सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कई दर्शकों और भक्तों के इतने बेतुके प्रश्न होते हैं जिनका जवाब देना ही उचित नहीं होता, क्योंकि कोई अर्थ नहीं होता। अब आप समझें, भगवान की सत्ता, उनकी महत्ता, उनकी उपासना पे प्रश्न करना ये उचित नहीं। क्यों? हमारा अंतःकरण अपवित्र है, ये बात हम स्वीकार कहाँ करते हैं। जब आपका हृदय मलिन है तो आपके हृदय में ये समझ में नहीं आ सकता। क्यों नहीं समझ में आ सकता? क्योंकि पानी अगर गंदा हो तो आप अपना मुखारबिंद नहीं देख सकते, और वही पानी निर्मल हो तो आप अंदर तक का देख सकते हैं, आपका भी चेहरा दिखाई देगा साफ। ये स्वच्छता का परिणाम। अंतःकरण जब निर्मल होगा तब आपको शुद्ध ज्ञान होगा। निश्चित मानिए, हम स्थूल जगत में, स्थूल शरीर में इतना फंसे हुए हैं, ये जो शरीर ऊपर से में दिखाई दे रहा है, हम इसी के तो साथ समाल, इसी से संबंधित संसार में लगे हुए। और ये जो साधना हम बताते हैं ये सूक्ष्म शरीर को आपके पुष्ट करेगी। निश्चित मानिए, जैसे इस स्थूल शरीर के लिए भोजन अन्न जरूरी है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के लिए साधना जप इत्यादि बहुत जरूरी है। और आप देखिए, ये शरीर का संबंध इस जगत से है। अगर आपका ये शरीर सुंदर है, अच्छा है, तो इस जगत में लोग आपको पसंद करेंगे। आपको कोई पसंद नहीं कर रहा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। आपका ये स्थूल शरीर बिगड़ जाए, आप बिस्तर पर पड़ जाएं 2-4 महीने के लिए, लोग देखने आना भी बंद कर देंगे। बिल्कुल आपके पास कोई नहीं जाएगा। इस स्थूल शरीर में अगर आपके कोई विकार हो गया, आप कुरूप हो गए, तो लोग आपको देखना तक पसंद नहीं करेंगे। हमको कोई प्रेम नहीं करता। हमारी वस्तु शरीर इत्यादि जो दिखाई देता है उससे ही ये जगत प्रेम करता है। इस शरीर से ही जगत का संबंध होता है। ये भोजन आज जो कि हम भोग सामग्रियों में लगे रहते हैं, और धन के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि धन से भोग सामग्रियां मिलती हैं। इसलिए इसका अस्तित्व सिर्फ धन इत्यादि जितना भी संसार में आप फंसे हुए हैं, इसका अस्तित्व सिर्फ इस स्थूल शरीर, दिखने वाले शरीर तक ही है। इसकी पहुंच अंतःकरण तक नहीं है। और भजन अंतःकरण को निर्मल करता है, उसको शक्ति प्रदान करता है। ये भजन अंतःकरण का भोजन है। जैसे ये बाहरी भोजन है इस शरीर का, ऐसे ही अंतःकरण का भोजन है भजन। अरे आप क्या समझते हैं? मैंने बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, जो हजारों ऑपरेशन कर चुके हैं, वो संतों के पास मैंने उनको जाते हुए गिड़गिड़ाते हुए देखा है। जब उनसे कुछ नहीं होता वो हार जाते हैं, वो भगवान की तरफ ही भागते हैं। कितना बड़ा विज्ञानी कोई संसार में, कोई जितना बड़ा प्रगतिशील हो गया हो, जिसने भी इस संसार को सत्य मान के इसमें बहुत मेहनत की हो, और आखिरी में उसे कुछ हाथ नहीं लगता, वो साधुओं के पास, भगवान के पास ही जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, साधुओं की चूठन खाते, उनके चरण धोते, सिद्ध संतों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके धोते, उनके नीचे गिड़गिड़ाते, महाराज अब कृपा करो। क्यों? आपने तो संसार में सब कुछ इकट्ठा कर लिया, इतनी बंगला, गाड़ी, घोड़ा, सब धन वैभव, सब शक्ति, संसार की जितनी भी संपदा है सब आपके पास है, फिर आप क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं वहाँ? क्यों? भजन किया नहीं।
अंतःकरण में कोई पावर नहीं। बिल्कुल निश्चित मानिए, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, अगर आपको अमृत की ओर जाना है, जन्म मृत्यु से भागना है, आपको सचमुच आनंद सुख पाना है, तो आप भजन कीजिए। और ये जितने भी सवाल आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं जितने भी, ये जिनका कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल निरर्थक हैं और ये संकेत देते हैं कि हमारा अंतःकरण मलिन है। आप भजन कीजिए, निश्चित मानिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। ये भजन आपके अंतःकरण को निर्मल करेगा। आप में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि बड़े बड़े आपके आगे खुद झुकेंगे। आपको कोई भागने की जरूरत नहीं, वस्तु हमारे अंदर ही छिपी है। अब रही बात हमारा, आप देखना कि भजन में अगर आप करने लग जाओ तो आपको कई रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। एक संत थे वृंदावन में, वो कहा करते थे कि अगर भगवान ने आपको भजन का समय दे दिया तो अब उनसे कुछ नहीं मांगना। निश्चित मानिए, अगर भगवान ने आपको भजन करने का समय दे दिया है और आप भजन कर रहे हैं तो बस आपकी बन गई। अब आपको कुछ नहीं मांगना। क्यों? अब लोग कहते हैं कि पापाचरण करने वाले सुखी हैं। ऐसी भूल कभी मत करना। जो लोग पापाचरण में लगे हुए हैं, जो लोग गौ हत्या इत्यादि करते हैं, आप जानते हैं उनको पाप नहीं लगता। अरे उनकी सबसे बड़ी दुर्गति तो यही है कि वो इन पापों में लगे हुए हैं। और आपकी सबसे बड़ी सदगति यही है कि आप भजन में लग गए। बात मानिए, आप जो भी कर्म आप करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। आप भजन में लग गए, भगवान की आप कथा सुनते हैं, आप भजन करने की रुचि कर रहे हैं, तो आप क्या अपने को कम सौभाग्यशाली समझते हैं? आप उन विषयों को ज़्यादा सौभाग्यशाली समझते हैं जिनके पास सब कुछ है। पापियों के पास भी बहुत धन होता है। अगर आप भजन कर रहे हैं, आपको खूब धन मिलने लगे, आपका व्यापार उन्नतशील होने लगे, तो आप जानते हैं हाँ भगवान की इन पर बहुत कृपा है। और दुख आने लगे, थोड़ा क्लेश आने लगे, तो आप कहते हैं नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं रखा, आपका विश्वास हो जाता है। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। भगवान ऐसा कुछ नहीं करते, ये हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से हमें मिलता है। आप भजन में थोड़ा आगे बढ़िए, आप फिर जो सोचेंगे वो हो जाएगा। क्या नहीं हो सकता भजन से? बस थोड़ा समय लगता है, इसमें थोड़ा समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारी निष्ठा नहीं बन पाती। हम जितना सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, इसमें जितना हमारा विश्वास है, क्या भजन के पीछे हम उतना भागते हैं? हम इसे कहाँ मूल्यवान समझते हैं? हम तो समझते हैं भगवान हमको दिखाई नहीं देता, नाम जप से क्या होगा। अंतःकरण में आप देखना एक संशय हमेशा चलता रहता है, पूर्ण विश्वास कहाँ होता है। आप करते जाएं करते जाएं करते जाएं, यही भजन ही विश्वास दिला देगा, यही भजन ही आपको सत्कर्मों में लगा देगा, यही भजन ही आपके सारे पाप नष्ट कर देगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना। अगर आप भजन नहीं कर पा रहे हैं, आपका बार बार मन पापाचरण में जा रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं, आपको भजन ही करते रहना, भजन ही बढ़ाते रहना है। भजन ही सब विकारों को मिटा के, और भजन ही भजन को बढ़ाता है। आप भजन कीजिए। देखिए, संशय विनाश का कारण होता है। अगर आपके अंदर संशय बना रहा तो परमार्थ का लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए भजन बताया जाता है। वो अंतःकरण को इतना निर्मल कर देगा कि अरे आप 24 घंटे गदगद रहेंगे, कोई प्रश्न दिमाग में आ ही नहीं सकता। संशय पक्षी तो कब का उड़ जाता है। भगवान के भजन में ज्यों ही आप अग्रसर होंगे तो पहले तो ऐसी भगवत कृपा होती है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में बहुत रुकावटें भी आती हैं। क्यों? क्योंकि ये भजन बहुत पुण्य का काम है। ज्यों ही कोई इस पे चलता है तो सब विघ्न करने लगते हैं, देवता सब। वो तुम्हारे अपने घर वालों या तुम्हारे जानने वालों के दिमाग में आके विघ्न करेंगे, वो साक्षात आके थोड़ी विघ्न करेंगे। आपको भ्रमित किया जाएगा और आपके अंतःकरण में बैठ के आपका विघ्न करें। आपके मन बुद्धि ही आपको गलत सलाह देंगे।
कि आपका भजन ना हो पाए, आप इस मार्ग पर ना चल पाए। आप इस बात को समझें, क्योंकि आपके लिए पूरा विधान बदलना पड़ेगा। अब तो पहले से निश्चित हो गया आपको क्या भोगना है क्या नहीं, और आप भजन करने लग जाएंगे तो आपके लिए विधान बदलना पड़ेगा। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? इस जगत में सब कुछ हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है। भजन नहीं लोग कर रहे, बाकी सब कर रहे हैं, और भजन करने में तुरंत ही ये मन बुद्धि ही गलत सलाह देने लगते हैं। निश्चित मानिए, अगर आप भजन में लग गए, परिणाम आप छोड़ ही दीजिए, आप भजन में लग जाओ, परिणाम तो कभी आज तक मैं बता रहा हूँ, मैं संन्यास छोड़ दूंगा अगर भजन का परिणाम गलत आ जाए। निश्चित मानिए, मैं महात्मा बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं सब ये दाढ़ी जटा अपनी कटा दूंगा। ये आप विश्वास करिए, भजन का परिणाम जब आएगा तो आप निहाल हो जाएंगे। भजन लेकिन करना कठिन है, इसमें नहीं लग पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आप बहुत मेहनत कीजिए, अभ्यास कीजिए, तब भजन कर पाएंगे। भजन आपको करने नहीं देगी माया, माया बाहर नहीं, माया अंदर ही बैठी है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये माया के प्रधान अंश हैं। बाहर जगत से अगर हमें कोई भजन से दूर कर रहा है, कोई बहका रहा है या कोई भजन में रुकावट दे रहा है, वो तो स्थूल है, सूक्ष्म में ही माया बैठी है। तो आपको बहुत संभल कर चलना है। बहुत कम ही हैं जो मेरी ये बात समझ पाएंगे और भजन कर पाएंगे। बहुत भाग्यशाली वो जीव होता है जो ये व्रत लेता है कि मुझे जीवन में भजन करना है। भगवान ने गीता में खुद कहा है कि जो भक्त मुझे भजते हैं, जो मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनके लिए दूर नहीं, मैं उनके सामने ही रहता हूँ, और जो मुझसे विमुख हैं मैं उनके लिए केवल दृष्टा हूँ, मैं दृश्य रहता हूँ। आप गीता उठा के पूरा अध्ययन कर ले, देखिए भगवान ने क्या क्या राज खोले उसमें। निश्चित मानिए, आप विश्वास करिए, भजन अगर आपका हो रहा है, आपको वर्तमान में कुछ भी नहीं शुभ दिखाई दे रहा, सब कष्ट ही कष्ट दिखाई रहा, लेकिन आप भजन को पकड़े रहिए, आप बहुत सही राह जा रहे हैं। और पापाचरण कर रहे हैं, अधर्माचरण करने भगवान से बिल्कुल विमुख हैं, तो आप देखना आपके लिए अब क्या, कोई भी आपके लिए दुख बचा ही नहीं, आपका कर्म ही उल्टा हो गया। अब उसका परिणाम तो आएगा ही आएगा। जैसे आप गलत करेंगे उसका गलत का परिणाम आता है, ऐसे ही भजन जो अच्छा कर्म है, अच्छा कर्म ही ना कहें, भजन त्रिगुणातीत कर्म होता है। ये त्रिगुण से बाहर होता है, इसे पुण्य में भी नहीं जोड़ा जाता, ये त्रिगुणातीत होता है। तो वो कर रहे हैं तो उसका भी परिणाम आएगा। जो पापाचरण कर रहे हैं, आप हमेशा ये विचार कीजिए कि ये पापाचरण कर रहे हैं, इनको दोष क्यों नहीं लग रहा, ये प्रश्न रहता है, अधिकतर लोगों के लिए रहता है। वो कर रहे हैं, उनकी पहले ही बुद्धि इतनी अशुद्ध हो गई है कि वो पापाचरण कर रहे हैं, अब उनकी दुर्गति ही होनी है, उनके लिए निश्चित हो चुका है, तभी वो ये कर रहे हैं। पहले मति में बैठता है कर्म, वो पापाचरण में लग गए, अब उनकी दुर्गति होना है, मति में बैठ के पापाचरण करा रहा है। आपकी सदगति होनी है, इसलिए आपकी मति में बैठ गया है, आपने किसी संत से सुना, कहीं भी सुना, आप भजन में लग गए, ये आपकी अब सदगति होनी है। पहले अंतःकरण में आता है कर्म। जो पापाचरण में लगे हो तो उनकी बुद्धि पहले ही, मैंने आपको बताया था, आप बहुत गौर से सुनना, मैंने आपको बताया था कि जो कर्म होता है उसका जब फल आने वाला होता है तो उसका ताप पहले आता है अंतःकरण में। ऐसे ही जो पापाचरण में लगे हैं उनके पहले अंतःकरण में पाप आता है। अब वो क्रिया कर रहे हैं, अब वही उनको फल मिलेगा। आप सदगति आपकी होनी है तो उसका ताप पहले अंतःकरण में आता है, और आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अब आपकी सदगति होगी, निश्चित आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो इस बात पर विश्वास करें और भगवान का भजन करें, खूब मन लगावें, कोई संशय नहीं, बिल्कुल निर्द्वंद निर्भय होके आप भजन करें और सब ज्ञान विज्ञान आपके हृदय में आ जाएगा। भगवान आपको अच्छे विचार दें, भगवान आपका जीवन मंगल करें, आपके सब कार्य पूर्ण हो, सभी मनोरथ पूर्ण हो, आप भक्ति करें, आपका दिन शुभ हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।